बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि वहतदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। ये ख़त हमें लिखा है कराची से जनाब अब्दुर्रहीम साहब ने। आप पूछते हैं कि हक़ मेहर की शरई तौर पर हैसियत क्या है। हमारे यहाँ निकाह फार्म में मुअज्जल और मुअज्जल लिखा गया है, इसका क्या मतलब है? बाज़ लोग हक़ मेहर की अदायगी करने के बजाय इंद तलब लिख देते हैं, इसका क्या मकसद और मफ़हूम है? ये वजाहत भी फरमा दीजिए कि शोहर ने अगर बीवी के वफ़ात तक हक़ मेहर अदा न किया हो तो इस सूरत में अदायगी की क्या सूरत होगी, रहनुमाई कीजिए। महर वो मादी और मालियत रखने वाली चीज़ है जिसके बदले में निकाह किया जाता है। ये कीमत नहीं जो लड़की के वालिदैन को अदा कर दी जाए, बल्कि ये एक नजराना और हदिया है जो शोहर बग़र्ज़ इकराम और एज़ाज़ बराह रास्त अपनी बीवी को पेश करता है। शरीयत की रूह से हक़ मेहर की अदायगी वाजिब है। अल्लाह ताला का इरशाद है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा। ये सूरह निसा की आयत है। जिन औरतों से निकाह करो उनके मुकर्रर करदा हक़ मेहर उन्हें अदा करो। हक़ मेहर तलाक़ देने का जुर्माना नहीं और न अलहदगी की सूरत में औरत की दिलजोई का सामान है, बल्कि बीवी का हक़ है और ये एक फ़रीज़ा है जिसे खुशी खुशी अदा करना शोहर की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, व आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। और तुम बीवियों को उनके हक़ मेहर खुश दिली से अदा करो। हाँ, अगर वो खुश दिली से तुम्हें कुछ दे दे तो उनमें से तुम खा सकते हो, लेकिन ये बीवी अपनी मर्ज़ी से अपनी खुश दिली से अगर तुम्हें कुछ दे दे। इससे मालूम हुआ कि शोहर उसकी अदायगी का हर दम ज़िम्मेदार है और ये रकम या जायदाद सिर्फ़ और सिर्फ बीवी की मिल्कियत होती है और अपनी रजामंदी से सर्फ करने का वो इख्तियार रखती है और उसे इख्तियार हासिल है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा शरीयत में कोई हक़ मुकर्रर नहीं है कि कितना हक़ मेहर होना चाहिए। इरशाद बारी ताला है, व इन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा फ़ला तअख़ुज़ू मिन्हु शैआ अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर उसकी बजाय दूसरी से निकाह करना चाहते हो और उनमें से एक को ढेर माल तुम दे चुके हो तो उससे कुछ न लो। क्या तुम नाहक और सरीह गुनाह से दिया हुआ माल वापस लेना चाहते हो? अगर हक़ मेहर रुख़सती से पहले अदा कर दिया जाए तो उसे मुअज्जल, और अगर उसके लिए कोई मुद्दत मुकर्रर कर दी जाए जो बाद में अदा कर दी जाए उसे या तो गैर मुअज्जल कहते हैं ऐन के साथ, या हमज़ा के साथ, वाव के ऊपर हमज़ा है, मुअज्जल कहा जाता है। और जो बाज़ लोग हक़ मेहर की अदायगी करने या उसके लिए मुद्दत मुकर्रर करने के बजाय इंद तलब लिख देते हैं, ये भी बेमाना और मुहम्मल बात है कि जब मांगा जाएगा उस वक़्त अदा कर दिया जाएगा। ये मुहम्मल लफ्ज़ है और इसका कोई मकसद और माना नहीं है। अगर शोहर ने बीवी की वफ़ात तक हक़ मेहर अदा नहीं किया और बीवी के वफ़ात पा जाने के बाद अब शोहर हक़ माल देगा, जो हक़ मेहर अदा करेगा, तो जो उस फौत होने वाली ख़ातून या उसकी बीवी का जो है जो वरसा होंगे उन्हीं में माल उसी तरह तकसीम होगा जैसे जो है आम फौत होने वाले की विरासत जो है वो तकसीम होता है। तो लिहाजा ये बात जहन में रहे कि हक़ मेहर जो है वो वाजिबात निकाह में से है, इसका देना लाजिमी है और इसके वजूब पर उलमाए उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म भी यही दिया कि वह आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि हक़ मेहर औरतों को खुशी खुशी अदा करो। उसमें हमारे यहाँ जो आम रिवाज है कि तलाक़ तक
حق مہر ادا نہیں کیا جاتا، ادھر طلاق واقع ہوئی، ادھر حق مہر کا مطالبہ شروع ہو گیا، جو قطعی طور پر شریعت اور احکام شریعت سے کوئی میل نہیں کھاتا۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، الا اگر بیوی اسے اپنی خوشی سے کل حق مہر یا اس کا کچھ حصہ اگر وہ معاف کر دینا چاہے، یہ تو اس کا اختیار ہے۔ یہ چونکہ مالک وہی خاتون وہی بیوی ہے جس سے نکاح کیا جاتا ہے، تو لہٰذا یہ لے تو لال سے کام لینا یا اسے اس حد تک مجبور کر دینا کہ وہ حق مہر کو معاف کر دے شوہر کے لیے، یہ قطعی طور پر مناسب اور اسلامی آداب اور اخلاق سے کوئی میل کھانے والا کردار یا عمل نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو حق مہر ادا کر کے عورتوں سے نکاح کرنے کا جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وہ بہت تھوڑی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حد معین نہیں ہے، کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہے۔ وہ تو دونوں فریقین جو ہے رضامندی جس پر کریں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کہ حق مہر کی کیا کوئی مقدار ہونی چاہیے؟ آپ نے کہا عد العلائقہ، حق مہر ادا کیا کرو، اور اس میں یہ ہے کہ ما یتراض بہ الاہلون، جس پر ان کے اقارب اولیاء امور اور پھر خاون اور بیوی کے اولیاء جس حق مہر پر متفق ہو جائے وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر، احکامات دین پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔